नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 11 जुलाई 2023 और आज आपका जो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और हिंदी के सेक्शन से जो भी वर्ड पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो हूबहू एग्जाम में छपती है और आपको जो है एग्जाम में फायदा करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज ये अंतिम दिन है ना। पहला जो प्रश्न पूछा गया था 2001 से 2011 के मध्य जनगणना वृद्धि का प्रतिशत क्या है। भैया, मैंने आपको सब दिन बताते आया है कि जो दशकीय वृद्धि है ये हमारा कितना रहा है, 17.64% रहा है। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि जो डेकेडिकल ग्रोथ है वो कितना है। ठीक है भाई, 10 साल के अंतराल को डेकेडिकल बोला जाता है ना। तो ये ग्रोथ कितना रहा था, 17.64%। ठीक है, 2011 में देश की जो फर्टिलिटी रेट रही थी, प्रजनन दर, ये हमारा 2.2 रहा था। ठीक है, जनगणना 2011 देश की साक्षरता यानी टोटल लिटरेसी रेट जो रहा था 74.04 रहा था। लेकिन हाल फिलहाल के जो एग्जाम हुए उसमें लिटरेसी रेट कंबाइंड वाला कम देखने को मिला, लेकिन जो बैफरकेट करके पूछा गया कि भाई मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, तो ये बात को आपको जरूर ध्यान रखना है। तो मेल का कितना है 82.14% और फीमेल का कितना है 65.46%। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक गरीबी के लिए जिम्मेदार नहीं है या जिम्मेवार नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे। देखिए, जो गरीबी के लिए जिम्मेवार नहीं है, ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन मंडी दिया गया था। अब भाई बाजार का गरीबी से क्या लेना देना है भाई, है ना। बाजार का जो है गरीबी से क्या लेना देना है ना। बाजार रहे चाहे नहीं रहे, गरीबी अपनी जगह भाई। तो इसके क्या कारण और हो सकते हैं, तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो सकते हैं, अशिक्षा हो सकते हैं, रोजगार में कमी हो सकते हैं, और नेचुरल साइड से अगर देखें तो बाढ़ हो सकती है, सूखा हो सकती है, आपदा कोई भी हो सकती है। तो ये सब जो है आपकी गरीबी की कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे मंडी राइट आंसर टिक लगा के आना था, जिनको भी आज एग्जाम तक दिए हैं, जो भी आज भी, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है। भैया, मनोरथ की संधि विच्छेद क्या होता है, इससे पहले भी मैंने आपके क्लास में कराया था मनोरथ का इसी प्रकार का, और दिनेश का भी बताया था वहां पे, है ना। तो मनोरथ का जो संधि विच्छेद होता है ये आपका मन जोड़ रथ होता है। क्या होता है, मन जोड़ रथ होता है। मन के आगे में अगर आप 2 डॉट दे देंगे तो इसे मनः पढ़ते हैं हिंदी के अंदर, है ना। तो इसे मनः जोड़ जो है आपका रथ होता है, तो हो जाता है मनोरथ। मनोरथ मतलब क्या होता है, इच्छा, कामना, अभिलाषा, एम्बिशन, इस प्रकार से, है ना। इसके अलावा बेगमपुरी मस्जिद किस शहर में स्थित है। तो बेगमपुरी मस्जिद जो है ये आपके दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में आपका जो है जो कुतुब मीनार है वहीं पे जो है आपका एक सेकेंड कुतुब मीनार के पास जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी स्थित है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद अच्छे एग्जाम में आ जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी मस्जिद आपका चेरामन जुमा मस्जिद है, जो कहां पे है, केरल के अंदर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है, ये कहां पे है, दिल्ली के अंदर स्थित है। मस्जिद जिस प्रकार से हिंदू धर्म के लोग मंदिर में जाते हैं पूजा करने, उसी प्रकार से इस्लाम समुदाय के लोग मस्जिद में अपनी जो है मतलब इबादत करने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा साहित्य अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन थे, ये देखिए मैं पहले भी प्रैक्टिस सेट में करवा रखा हूं, है ना, कि साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भैया साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष पीवी राजमन्नार थे। कौन थे, पीवी राजमन्नार। इसी प्रकार से मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पहला कौन बना था मैं बता दिया हूं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगी। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो साहित्य अकादमी 2022 वाला जो करंट सेक्शन से आने वाले एग्जाम के लिए आपको लगेगा, तो करंट सेक्शन से 2022 वाला जो है ये बद्री नारायण को दिया गया है। इनका जो किताब का लेख का नाम है तुमरी के संत, और 23 वाला भी मिल गया है, तो इसके डिस्कशन मैं बाद में करूंगा, अभी 22 वाले की बात कर रहा हूं। साहित्य अकादमी 2022 जो अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया, ये आपका अनुराधा राय को दिया गया था। ठीक है, इनके जो किताब के नाम है उनका हिंदी कुछ इस प्रकार से निकलते हैं कि हम इबरी जिंदगी नहीं जी सकते, है ना, इस प्रकार से, है ना। अगला एक प्रश्न आता है, हिंदी के अंदर जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। भाई उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता है ना उसे सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ, है ना। एमनी, जैसे आपने अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ते हैं तो ओमनी थेइस्ट, ओमनी, इस प्रकार से पढ़े होंगे ना, कि भाई जो हर जगह उपस्थित रहते हैं, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ खाता हो, है ना, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, और जो बहुत सारे काम को जानते हैं अच्छे से करने को उसे वर्साटाइल कहते हैं, है ना। जैसे AR रहमान साहब गीत भी गाते हैं, लिखते भी हैं, फिल्म में भी है ना। तो ये सब जो है वर्साटाइल कलाकार का जो है उदाहरण है, तो ऐसे आप समझिए, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में एक सांची का स्तूप दिया गया था, तो भाई सांची का स्तूप जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, ये आपका अशोक से संबंधित जो है आपका नमूना है ना। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाए थे, है ना। सांची का स्तूप कहां पे है, ये मध्य प्रदेश के सांची नामक गांव में है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना।
इसके अलावा कलिंग युद्ध, अच्छा सांची के स्तूप जो है आधुनिक स्वरूप में कब सामने आया, तो 1818 ईस्वी में आया, ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा कलिंग युद्ध कब होती है, 261 बीसी में होती है ना। इससे कौन इंडल्ज रहे थे, तो अशोक रहे थे इंडल्ज, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। धम्म को अपनाने वाला शासक कौन हुए, तो अशोक हुए। धम्म, बौद्ध धर्म में धम्म को धर्म कहते हैं, जैसे हम लोग धर्म कहते हैं उसी बौद्ध धर्म में उसे धम्म कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता जो है ये जेम्स प्रिंसेप को मिला था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा, शिलालेखों का प्रचलन किसके काल से चालू हुआ था, तो अशोक के काल से चालू हुआ था। अशोक के काल में ही थर्ड बौद्ध संगति आपका पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा 1918 में कौन सा महामारी पूरे विश्व में फैल गई थी, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिला है, ठीक है। देखिए 1918 में जो आपका एक महामारी आया था, हो सकता है कि इसमें ऑप्शन कुछ और भी हो, कुछ और भी आंसर हो इसका, लेकिन मेरे ख्याल से फ्लू नामक जो बीमारी है ये 1918 में इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, तो यही फैले होंगे। अभी हाल फिलहाल में देखिए 100 साल के बाद प्रकृति का भी क्या चक्र चलता है, 1918 फिर 1919 और फिर अभी आया था आपका कितना 2019। एक्यूरेट अगर इनको गिनती करें तो 200 साल होता था, है ना भाई। 2019 में स्टार्ट हो गया था कोरोना दिसंबर में, 2020 में तो टॉप पे अपनी पीरियड पे आई, है ना। तो 2019-20 में जो है आपका क्या चला, कोरोना चला। कहां से उत्पत्ति हुई थी, आपका चाइना से, ये तो सभी जानते हैं, इसमें बताने की क्या जरूरत है। इसके अलावा माता पिता में कौन सा समास होता है, देखिए मैंने आपको बता रखा है कि भाई जिसके उत्तर पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो, तो जिसके दोनों पद प्रधान हो ऐसे समासिक शब्द को क्या कहा जाता है, द्वंद्व समास, है ना, द्वंद्व समास। तो भैया ये माता पिता क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो होम रूल आंदोलन में से 16 एनी बेसेंट और तिलक। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के सूरत विभाजन में जो है कांग्रेस दो पार्टों में बटा था, उनमें से गरम दल का नेता आपका कौन था, बाल गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक ने एक जो है मतलब कोट दिए थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये जो नारा है, ये स्लोगन है, किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव को जो बसाने या चलाने की जो मतलब सिलसिला चालू किए, ये कौन किए भैया, तो ये भाई बाल गंगाधर तिलक ने ही किए थे। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले हैं। तो भाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो है पानीपत की ठंड लड़ाई 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली की विजय हो गई थी और मराठों की तरफ से जो सेनापति का नाम था, इनका नाम था सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अलग से सीएचएसएल में पूछा गया था कि पानीपत की जो ठंड लड़ाई होती है उसमें मराठों का सरदार कौन थे, तो सदाशिवराव भाऊ, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पानीपत की दो और लड़ाई होती है 1526 और 1556 में। 1526 में जो होती है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होती है, और 1556 में जो होती है अकबर और हेमू के बीच में होती है, जिसमें आपका जो है अकबर विजय होती है और पहले वाले में बाबर विजय होते हैं, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है इंडिया मुगल वंश की स्थापना बाबर करते हैं। यमुना की सहायक नदी आपसे पूछ लिया है, उत्तरकाशी, चंबल, सेंगर, ये सब जो है आपका यमुना के सहायक नदी हो जाएंगे। और यमुना खुद में किसके सहायक नदी है, यमुना गंगा की, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना ही है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बता दिया। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है, भैया पंडित जसराज, पंडित त्यागराज, पंडित मुक्षुधर स्वामी, है ना। इसके अलावा एम सुब्बा लक्ष्मी, पंडित भीमसेन जोशी, इन सब का जो है घराना पूछा जाता है ना। और उस्ताद आमिर खान, है ना, इन सब का, ठीक है। तो इन सब की घराना जरूर देख लें अगर आप एग्जाम में बने रहना चाहते हैं, तो अच्छा करना चाहते हैं तो भैया, है ना, नंबर पाना चाहते हैं एग्जाम के अंदर। तो पंडित जसराज जो है ये आपके मेवात घराने से संबंधित है। पंडित जसराज जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं। पंडित भीमसेन जोशी भी जो है आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं, ठीक है। लेकिन ये किस घराने से है, किराना घराना से, पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न दिया गया। और पंडित भीमसेन जोशी जो ओरिजिनेट हुए थे, मतलब कहां से जन्म लिए थे, तो कर्नाटक के धरती से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आपको लगता होगा कि पंडित भीमसेन जोशी जो है उत्तर भारत की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कर्नाटक में जो है इनकी जन्म हुई थी, ठीक है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज ये लखनऊ घराने से संबंधित है, और कथक नृत्य जो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है उनसे संबंधित है। इसके अलावा संविधान की विशेषता क्या होना चाहिए, संप्रभुता संपन्न राज्य होनी चाहिए, संविधान की विशेषता है ना। तो इस प्रकार से जो है आज प्रश्नों को देखने को हमें मिला है इसके मतलब पहला शिफ्ट में। अगली बार अगर प्रश्न मिलेगा तो मैं आपके सामने जरूर लेकर के आऊंगा। तो मिलेंगे हम अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।